ओम शांति। बाबा कहते हैं कि खुशी ब्राह्मण जीवन का एक श्रृंगार है। खुशी ब्राह्मण जीवन की एक फाउंडेशन है। जहाँ खुशी है वहाँ अंदर में एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है, तृप्ति का अनुभव होता है। जनरली देखा जाए तो ब्राह्मण आत्माएं खुश आत्माएं ही है, परंतु कभी कभी इस ब्राह्मण जीवन में छोटी मोटी बातें परीक्षा के रूप में हमारे सामने आती है, तो उस समय हमारी खुशी कंप्लीटली गायब नहीं होती, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें या सिचुएशंस हमारे जीवन में आती है जो हमारी खुशी को कमती कर देती है। तो कभी कभी चलते चलते हमारा स्वमान कम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे कि दो ब्राह्मण आत्माएं हैं। एक ब्राह्मण आत्मा बहुत होशियार है, टैलेंटेड है, बहुत सारी विशेषताएं उसमें भरी हुई है। दूसरा व्यक्ति है उतनी विशेषताएं नहीं है। तो कभी कभी ये व्यक्ति दूसरे से कंपैरिजन करता है कि बाबा ने इस आत्मा में इतनी सारी विशेषताएं भरी है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। या तो जैसे ही हमने इस प्रकार का सोचना शुरू किया, कंपैरिजन की, तुलना की, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर कमजोर विचार आने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारा जो सुमान है वो कमती हो जाएगा। तो उसकी जगह हमें ये सोचना होगा कि देखो, इस ड्रामा में हर आत्मा का एक विशेष पार्ट है। जो काम मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, जो और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती। तो हर आत्मा का इस ड्रामा में कोई न कोई विशेषता वाला पार्ट है ही है। तो हमारी दृष्टि उसकी विशेषता की ओर जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कंपैरिजन करते हैं, फिर कंपटीशन भी करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सुमान कमती हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में कैसे भी करके मुझे अपने सुमान को ठीक से बना के रखना होगा। तो हम अपने सुमान को कैसे ठीक से बना के रखें ताकि मेरी खुशी कमती नहीं हो जावे। तो बाबा उसके लिए हम बच्चों को बहुत सारी युक्ति प्रयुक्तियां बताते हैं। या तो बेस्ट युक्ति ये है कि हम मनन शक्ति को बढ़ाएं। या चर्निंग पावर इज द बेस्ट मेथड। या तो चर्निंग पावर को कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक छोटा सा उदाहरण कभी कभी बाबा मुरली में सुनाते हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिल करके एक बहुत बड़ा भगीरथ कार्य संपन्न किया। वो कौन सा कार्य था, समुद्र मंथन करने का बड़ा सा कार्य था। दोनों के सहयोग से ये समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। और जब समुद्र मंथन कर रहे थे ना, तो सबसे पहले उसमें से कौन सी चीज निकली, मालूम है ना आप लोगों को? सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला, पॉइजन। या जब पॉइजन निकला
तो कोई को नहीं चाहिए था, न देवताओं को चाहिए था न असुरों को। तो क्या किया, बाबा ने वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। या फिर से वो समुद्र मंथन का कार्य कंटिन्यू किया, चालू रखा। या फिर बाद में समुद्र मंथन से अमृत निकला, लक्ष्मी निकली, 9 रतन, 9 रतन निकले, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकली। या तो वही चीज हमारे साथ भी हो रही है। जब हम भी विचार सागर मंथन करने बैठते हैं ना, सबसे पहले क्या निकलता है? पॉइजन ही तो निकलता है। कभी वेस्ट थॉट आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे, कभी नकारात्मक विचार आ जाएंगे, या कभी कोई ऐसे विकारी संकल्प आ गए। तो ये सब क्या है? पॉइजन ही तो है। या तो बाबा कहते हैं कि जब विचार सागर मंथन करते समय ये सब बातें आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए। या कई बच्चे सोचते हैं कि ज्ञान का मंथन करने बैठते हैं और बातें आ जाती है, या फिर छोड़ देते हैं मंथन करना। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पॉइजन इमर्ज होता है तो हम बाबा को दे देवे, क्योंकि भक्ति मार्ग का हमारा यादगार है ना, बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया। या तो अगर ऐसी कोई बातें आती है तो बाबा को हम दे देवे। या लेकिन विचार सागर मंथन करने का कार्य कंटिन्यू करे। या इवेंचुअली अंदर से अच्छी अच्छी चीजें यानी अमृत निकलेगा। और यही ज्ञान की अच्छी अच्छी जो पॉइंट्स है वो हमारे सुमान को बढ़ा देगी, और फिर हमारे जीवन में वो खुशी का अनुभव सदा होता रहेगा। या देखो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया है, सदा ज्ञान का मंथन करते रहे, बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते रहे। नहीं, कभी देखो बाबा ने अपने जीवन में सुमान कमती नहीं होने दिया। तो ऐसे हम भी बाबा को देख देख करके ये प्रेरणा लेते हैं, और हमारे सुमान को हमें ठीक रखना होगा। या कभी कभी बाबा हम बच्चों को दूसरी युक्ति बताते हुए कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई ऐसी बातें आती है, तो उस समय हमें ज़्यादा अंतर्मुखी बन करके रहना है। या कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर मुखी बन जाते हैं। या बाहर मुखी बनने से क्या होगा, बाहर की चीजें दिखाई देती है। या फलाना ये करता है, ये वो करता है, उसको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहा है। या तो ये सब बाहर की बातें दिखाई देती है, फिर उसमें हमारे यहाँ टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। या तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा अंतर्मुखी बन करके रहे। जितना अंतर्मुखी बन करके रहेंगे ना, तो हमें अंदर की बातें दिखाई देगी। चलो हमारे में कभी कोई कमी होती है, कमजोरी होती है, तो जितना साइलेंस में बाबा की याद में रहेंगे तो उन कमी कमजोरियों को हम महसूस कर पाएंगे। या तभी फिर परिवर्तन आएगा जीवन में। कई बार ऐसे भी होता है कि चलो हमारे में महसूस था कि उतनी शक्ति नहीं होती, या तो दूसरा कोई हमें पॉइंट आउट करता है कि भाई आप में ये चीज है, वो नहीं होनी चाहिए। या तो फिर उसमें फिर कोई बताता है तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। या और ही उसको थैंक यू बोलो कि भाई आपने मुझे ऐसी कोई मेरी बात बताई, ध्यान पे दी, ताकि हम उसको बदल सके। नहीं, एक छोटी सी एक कहानी है, उसमें बताते हैं कि एक बार एक वो राजा था। तो वो राजा के जीवन का एक नियम था कि रोज सवेरे वो उठता था ना, वो पैदल करने जाता था, या मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था।
तो एक दिन वो जैसे कि सुबह में उठा, जैसे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ बाहर में उसका नौकर खड़ा था, वो दिखाई दिया। या उसका फेस देख करके फिर वो गया वॉक करने के लिए। तो जैसे पैदल कर रहा था ना, तो रास्ते में वो गड्ढा था, तो उसमें वो फिसल गया, तो उसके एंकल स्प्रेन हो गया, पाँव में मोच आ गई। या फिर संभल करके उठा, फिर चलना शुरू किया। तो चलते चलते कोई झाड़ की ब्रांचेस, डाली इसके सिर पर गिर गई, तो थोड़ी सी चोट आई। या फिर वो संभल करके चलना शुरू कर दिया। तो ऐसी 4-5 बातें उसकी उसी दिन उसके जीवन में वो घटी। तो ये 4-5 बातों को देख करके वो सोचने लगा कि आज मेरा सारा दिन स्पॉयल हो गया, बिगड़ गया। क्यों मेरा सारा दिन बिगड़ा? क्योंकि सवेरे उठते ही मैंने अपने नौकर का चेहरा देख लिया। या तो फिर रात को बैठ करके सोचने लगा कि भाई इसका चेहरा देखने से ये सब गड़बड़ हुई है, अब इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। या तो फिर वो नौकर को बुलाया, फिर उसको बहुत कड़ी सजा दी, और वो सजा थी फांसी पे लटकाने वाली। या तो उस समय तो सर्वेंट राज्य लोगों को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते थे। या तो उसने वो एक्सेप्ट कर ली वो सजा। फिर वो दिन आया जिस दिन उसको फांसी पे चढ़ाने वाले थे, तो उसको पूछा कि भाई तुम्हारी कोई फाइनल विश है, अंतिम इच्छा है? क्योंकि मरने वालों की तो हमेशा अंतिम इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। या तो फिर इसने कहा कि हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो पूछा क्या है? तो कहता है कि मुझे राजा के पास जाकर उससे कुछ कहना है, उसके कान में कुछ बताना है। तो वह राजा बैठा हुआ था, राजा के पास ले गए। फिर उसने राजा के कान में कहा कि हे राजा, जिस दिन आपने मेरा शक्ल या चेहरा देखा, आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, परंतु जिस दिन मैंने आपका चेहरा देखा, आज मेरा ये मरने का दिन आया। या तो राजा ने सचमुच में गहराई में जाकर के सोचा कि भाई इसकी शक्ल देख करके तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरी शक्ल देख करके ये मरने जा रहा है, दिस इज नॉट राइट। या तो फिर उसको उस सजा से मुक्त कर दिया। या तो कभी कभी ऐसा हम सबकी लाइफ में होता है कि अपनी जो कमियां कमजोरियां हैं हमें नहीं दिखाई देती, या कभी कोई व्यक्ति हमें पॉइंट आउट करता है तो उसका शुक्रिया मानना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए कि भी अच्छा हुआ आपने मुझे ध्यान पे ये बात दी, ताकि वो चीज हमारे जीवन से निकल जावे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं जितना जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे, या तो उससे हम अपनी आत्मा की कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे, साथ ही साथ बाबा की कंपनी भी एंजॉय कर पाएंगे और अपने आप को अच्छी तरह से देख पाएंगे। या तो जब भी हम लोग अकेले हैं तो गुड टू एंजॉय द कंपनी ऑफ द सेल्फ एंड बाबा, लेकिन जब भी हम बाबा के बेहद के परिवार के साथ है, या तो अच्छा है उनकी भी कंपनी एंजॉय करें। या तो दोनों का यहाँ बैलेंस रखना है। कई बार कहीं एकदम अकेले अकेले डेड साइलेंस में चले जाते हैं और उनका साइलेंस बहुत प्लेजेंट नहीं होता ना, सबको आनंद नहीं देता है। या तो वो टाइप का जो साइलेंस है वो भी इतना अच्छा नहीं है। हमारा साइलेंस है मन का साइलेंस, या मुख का भी भले रखे, कोई हर्जा नहीं है,
लेकिन मन का जो साइलेंस है वो बड़ा प्लेजेंट होता है। या तो ऐसे दोनों का बैलेंस रखना है, अंतर्मुखी भी रहे तो साथ साथ बाह्य मुखी भी बन करके रहे। जब ऐसा बैलेंस होगा ना, तब हम अपने जीवन में वो खुशी का अनुभव कर पाएंगे। या कई बार मैंने देखा है कि कईयों की आदत होती है बहुत छोटी छोटी बातों में चिंता करने की, ना, जिसको हम कहते हैं वॉरिंग नेचर। बात छोटी है लेकिन सोच सोच के छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, जिसको कहते हैं ना राई का पहाड़ बन जाता है। या तो चिंता करने से क्या होता है, हमारी अंदर की आंतरिक शक्तियाँ चली जाती है। ये जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आपने देखा होगा जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है ना, अगर आप उसको पानी के अंदर डालोगे ना तो उसका 9 भाग पानी के अंदर चला जाता है, बहुत थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि मानव मन की बहुत सारी शक्तियाँ सोई हुई पड़ी है। उन शक्तियों को जगाने के लिए मुझे बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। या तो वो सारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है। तो अब चिंता करने से क्या होता है कि जगी हुई शक्तियाँ भी सो जाएंगी ना, क्योंकि हम सबका अनुभव है कि जिस दिन हमारे अंदर ज़्यादा वेस्ट व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, उस दिन आप एंड ऑफ द डे कैसा फील करते हो? जैसे बहुत थके हुए हम फील करते हैं, फील होता है कि अंदर में कोई एनर्जी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्पों के द्वारा, नेगेटिव विचारों के द्वारा मैंने अपनी आंतरिक शक्तियों को खत्म कर दिया है। या जिस दिन हम सबका अच्छा दिन होता है, आप नोटिस करना, चाहे फिजिकली आप कितना भी बिजी रहो, परंतु दिवस के अंत में हम थकेंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव विचार मेरी आत्मा को शक्ति देते हैं। या तो ये चिंता करने से क्या होता है, सब ऐसी आंतरिक शक्तियाँ खाली हो जाती है। तभी तो आजकल के डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं पेशेंट को कि भाई 3 चीज़ें हमारी आत्मा मन के लिए अच्छी नहीं है, शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है। कौन सी 3 चीज़ें? टू मच वरी, टू मच हरी एंड टू मच करी। या टू मच वरी करेंगे तो क्या होगा, चिंता करेंगे तो क्या होगा, हार्ट के पर असर आएगा। टू मच हरी, जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, गलतियां कर देंगे। एंड टू मच करी, ये मसाले वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, अंदर में अल्सर हो जाएगा। या तो ये 3 बातें आजकल के डॉक्टर्स भी हमें याद दिलाते हैं, और बाबा तो हमारा सुप्रीम डॉक्टर है। या बाबा भी तो अटेंशन दिलवाता है ना। तो इसीलिए मुझे बार बार अपने आप को चेक करना होगा कि ऐसी कोई चीज़ मेरे को बॉदर तो नहीं कर रही है। क्योंकि चिंता करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि उस चिंतामणि के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। या कभी कभी बाबा जैसे कि हम बच्चों को कई ऐसी चीज़ें होती है टच कराना चाहता है, लेकिन हमारा वो चिंता वाला नेचर होता है तो बीच में एक बैरियर आ जाता है। बाबा बताना चाहता है लेकिन वो बैरियर के कारण हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि की लाइन हमें क्लियर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में देखो ये साइंस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी काम करेगी, कुछ भी काम में नहीं आएगी। एक बार का मैं आपको अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि मैं किसी आइलैंड पर जा रही थी,
तो कोई व्यक्ति मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ के गया, मैं प्लेन में भी बैठ गई, या 1-1.5 घंटे की वो फ्लाइट होगी, प्लेन में मुसाफरी 1.5 घंटे की थी, प्लेन राइट टाइम पे उड़ भी गया। तो हम लोगों ने 20 मिनट की सवारी की होगी और अचानक वो प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, या तो पूरा एयरक्राफ्ट ऐसे ऐसे हिलने लगा। अब अंदर में जो लोग बैठे हुए थे ना, नेचुरली डर गए सारे लोग कि अब क्या होगा। मेरे बाजू में एक बहन बैठी थी, वो क्रिश्चियन फेथ से थी ना, ईसाई धर्म की थी। तो वो मुझे कहती है कि सिस्टर, ये जैसे ये प्लेन हिल रहा है ना, तो कहता है ये हिलता हुआ प्लेन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, या एकदम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैं क्या करूं, या। तो अब वो तो ईसाई धर्म की थी, तो मैंने उसको समझाया कि भाई हम लोग देखो 20,000 फुट जमीन से ऊपर है, या इतना दूर कोई आपका फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स बचाने नहीं आएगा। एक ही व्यक्ति बचा सकती है, वो है भगवान, या। तो फिर समझाने लगी कि तुम भाई भगवान में विश्वास रखो, या, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की भगत थी। तो मैंने कहा तुम उसको याद करो और कोशिश करो अपने माइंड में अच्छे अच्छे विचार लाने की, माइंड को डाइवर्ट करो। अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो पॉजिटिव विचार की ओर लगाओ, कोशिश तो करो, या। तो ऐसे ऐसे मैं उसको समझा रही थी। फिर उतने में वो पायलट ने अनाउंस किया कि भाई ये एयरक्राफ्ट में एक इंजन खराब हो गया है, अब इसीलिए इसको अपने डेस्टिनेशन पे तो नहीं ले जा सकता, इसको वापस घुमाना पड़ेगा, या। और नज़दीक के नज़दीक जो एयरपोर्ट था ना, 15 मिनट दूरी पर था जहाँ वो इमरजेंसी लैंड कर सके, या। तो फिर वो जो पायलट था वो तो बहुत बहादुर था, करेजियस था, या। तो उसने धीरे धीरे करके प्लेन डाइवर्ट कर दिया, लेकिन पूरा टाइम ऐसे ऐसे हिल रहा था, पता नहीं चल सकता, कोई भी घड़ी कुछ भी हो सकता है, या। फिर उसने नीचे में बता दिया कि भाई मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, या। तो फिर धीरे धीरे करते करते वो जो एयरपोर्ट पे ले आ रहा था प्लेन, और हम लोग नीचे देख रहे थे कि वो सारे लोग खड़े थे, फायर वाले, एम्बुलेंस वाले, सबकी बत्तियां बर रही थी, या। तो वो देखते देखते लोग और ही डर रहे थे, या। मैंने भी बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ठीक है, अगर आपको मेरी ऊपर में ज़रूरत हो तो हर्जा नहीं है अगर आपको मुझे नीचे भी भेजना हो सेवा के लिए तो भी हर्जा नहीं है, आई एम क्वाइट इजी, या। तो ऐसे करके मैं तो फिर बाबा की याद में बैठ गई, क्योंकि सब लोग वो नेगेटिव एनर्जी वो फैला रहे थे ना। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं तो बाबा की याद में बैठूं और उस पायलट को एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी दूं, ताकि बाबा उससे राइट काम करवाए, उसकी बुद्धि को ठीक रखे, या। तो फिर मैं बाबा की याद में बैठ गई। फिर धीरे धीरे करके वो नीचे ला रहा था प्लेन। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एक वो चल नहीं रहा था ना इंजन, उसमें उसका कसूर कोई नहीं था, या। फिर धीरे धीरे करके अबाउट हम लोग 7-8 फीट ऊपर होंगे ज़मीन से, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर सारा एयरक्राफ्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ, मतलब इतनी कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा लगा था, बाकी आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट, या। तो कई बार ऐसी जीवन में बातें आती है, या। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है कि भाई हमारा बाबा के साथ संबंध ठीक हो, बाबा के साथ हमारा रिलेशनशिप जितना मजबूत होगा, गहरा होगा, उतना उतना बाबा
हमारी छत्र छाया बन करके बच्चों की रक्षा करता रहेगा। या विदेश सेवाओं में तो ऐसे बाबा बहुत सारे अनुभव करवाता है, या क्योंकि इन देशों में हम लोग तो अकेले अकेले घूमते हैं बाबा को साथ लेकर के, या तो कई जगह पे चले जाते हैं जहाँ भाषा भी हम लोग नहीं जानते हैं, कई जगह का कल्चर अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, लेकिन बाबा की वो शक्ति हमें मदद करती है ताकि हर सिचुएशन में बाबा सिखाता है कि हमें एडजस्ट कैसे होना है। या तो ऐसे ऐसे करके बाबा अपनी सेवाएं अपने बच्चों के द्वारा करवाई लेता है। या तो कहने का ये मतलब है कि चिंता करने से फिर हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं ले पाएगी, या चिंता की जगह उस चिंतामणि बाबा को हम साथ रखें। या फिर कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों का वो पुरानी बातों की स्मृतियों में ज़्यादा रहते हैं। नहीं, चलो पास्ट में किसी ने कोई गलती कर दी, या तो वही गलतियों को दोहराते रहते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? पास्ट इज पास्ट। भाई जो हो गया है यू कांट चेंज, या बट फ्यूचर प्रेजेंट मेरे हाथ में है। कई बार पुरानी बातों को याद करते करते हम अपना वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ देते हैं। या तो चलो पास्ट में जो भी हमने गलतियां की है तो मुझे उससे लेसन सीखना है, पाठ पक्का करना है, और मुझे उस लेसन को दोहराना है, न कि गलतियों को। तो दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो हम सेम टाइप की गलतियां दोबारा नहीं करें। या इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि चलो पास्ट में हमने कई अच्छे भी काम किए हैं, कोई बुरे भी किए हैं। या तो जनरली लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों को कम याद करते हैं, गलतियों को ज़्यादा याद करते हैं। या हमारी दादी भी हमेशा क्या कहती है कि पास्ट की जो बातें हैं ना, उसको हिंदी में पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं ना। तो पास्ट की बातों को याद करना माना भूतों को याद करना। या अब देखो इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो बैठ के भूतों को याद करे? या कोई नहीं करेगा भूतों को याद। या तो पुरानी बातों को भूलने के लिए बेस्ट युक्ति कौन सी है? अपने मन बुद्धि को आप प्रेजेंट में ले आओ, वर्तमान में ले आओ। या वर्तमान की बातों को हम अप्रिशिएट करें। अभी जो बाबा मुझे दे रहा है उसके ऊपर हम अपने मन को फोकस करें, तो क्या होगा कि हमारा मन एक बेबी के बरोबर है। या जिस प्रकार से हम उसको ट्रेन करेंगे ना, मन ऐसे काम करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि छोटा बेबी होता है बच्चा, या उसको अगर आपने कोई कीमती खिलौना दे दिया, बच्चा खेलेगा। या लेकिन जबरदस्ती से अगर उससे वो कीमती खिलौना आपने खींच के लेने की कोशिश की तो बच्चा बहुत रोएगा। या तो हम क्या करते हैं, बच्चे को दूसरा खिलौना दे देते हैं ताकि कीमती खिलौना वो रख देता है। या तो बाबा भी यही कहता है कि हमारा माइंड इज लाइक माय बेबी। या जब पता तो चलता है ना कि भाई अब मेरे मन में ऐसे ऐसे बिना काम के विचार आ रहे हैं, या तो हमें अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, या अच्छे विचार देने हैं, तो वो वाले अपने आप चले जाएंगे। जैसे गंदे नाले का पानी बह रहा है तो हम क्या करते हैं, उस पानी को खाली नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा पानी आप फुल फोर्स से छोड़ दो तो गंदे नाले वाला पानी बह जाएगा। या सो सेम मेथड बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि चलो कभी ऐसी पास्ट की ऐसी वैसी कोई बातें जो काम की नहीं है, तूफान के रूप में कभी कभी दिमाग में आ जाती है, या तो उस समय फिर हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा
या अपने मन को समझा कर, मना कर, पॉजिटिव एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के पास्ट की स्मृतियों से हमारा मन फ्री हो जाएगा। ठीक है। फिर कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बाबा के साथ अगर हमारा ठीक से योग नहीं है ना, तो बाबा से वो खुशी की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बाबा है ओशन ऑफ हैप्पीनेस। या अगर मेरा संबंध बाबा के साथ ठीक है तो बाबा से वो शक्ति मिलती रहेगी। कई बार हम लोग योग में तो बैठ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय हमारा चला जाता है युद्ध में ना। योग रियली योग नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम समय का होता है। या तो बार बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई बाबा के साथ मेरा संबंध कितना गहरा और कितना नज़दीक का है। जैसे लौकिक दुनिया में आप देखो, जिन आत्माओं के साथ हमारे नज़दीक के गहरे संबंध है, आप चाहो तो भी उनको नहीं भूल पाओगे। या भूल पाते, अपने परिवारजनों को नहीं भूल पाते हैं ना, क्योंकि वो संबंध है गहरा। तो इतना गहरा संबंध मेरा बाबा के साथ चाहिए। या तो फिर बाबा की याद नहीं भूलेगी, जब भी हम बैठेंगे वो ताकत आती जाएगी। या और हम दूसरों को शेयर करते जाएंगे। एक बार मैं किसी बहन से मिली थी, तो वो सोशल वर्कर थी, लोगों की सेवा, समाज सेवा का कार्य करती थी। तो मुझे अपना अनुभव सुनाते हुए कहती थी कि सिस्टर, मेरा जो काम है उसमें मुझे लोगों को मदद करनी पड़ती है, और बार बार सारा दिन मैं उनके प्रॉब्लम सुनती रहती हूँ। उनके प्रॉब्लम सुन करके उनको तो हेल्प कर देती हूँ, लेकिन क्या होता है, रात के टाइम मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि वो सब याद आता है। या उनको मदद मिल गई, लेकिन मेरे को नहीं मिलती है। और दूसरी बात उसने बताई कि लोगों को मदद करते करते कहते मैं खाली हो जाती हूँ, या मेरे में कोई ताकत नहीं रहती है। तो फिर मुझे पूछ रही थी कि आपका क्या अनुभव है, आप भी तो ऐसे ही करते हो? तो मैंने बताया कि हाँ, हम भी लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते करते हम ध्यान रखते हैं कि हमारा बुद्धि का तार बाबा के साथ ठीक से जुड़ा हुआ रहे। सो बाबा से एनर्जी लो और देते जाओ। या तो वो कनेक्शन अगर हमारा ठीक से बाबा के साथ है तो कभी भी खालीपन का अनुभव नहीं होता। या लेते जाओ देते जाओ, ये एक मेथड है। तो फिर वो बहन को ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने सेंटर पर आई, कोर्स करना शुरू किया। या कोर्स के बाद तो आप जानते हो एकदम सभी का जीवन परिवर्तन हो जाता है। या तो ये कुछ कुछ बातों के पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो मेरे जीवन में स्वमान बना हुआ रहेगा, और वही स्वमान मुझे खुशी का अनुभव कराता रहेगा। तभी तो ये बहुत फेमस कहावत है ना कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अब खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं, तो ये खुराक का ऐसा कौन सा महत्व है? तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि एक बार जिसने खुशी की खुराक खा ली ना, तो उस व्यक्ति को अंदर में आंतरिक संतुष्टि और तृप्ति का अनुभव होता है। जैसे फिजिकल खाना हम लोग खाते हैं ना, तो कहीं ऐसा क्या वो जंक फूड खा लेते हैं तो वो संतुष्टि नहीं होती कि जैसे खाना खाया भरपूर हुए, ऐसा नहीं लगता है। या तो उसके लिए प्रॉपर भोजन करना पड़े। तो उसी प्रकार ये खुशी एक ऐसा भोजन है जो अंदर में वो तृप्ति का अनुभव कराता है। जैसे वो स्थूल खाना है, वो खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा खाना खा लिया
तो क्या होता है, लेजी हो जाते हैं ना, आलसी बना देता है, या कभी कभी ग्रीडी भी बना देता है। चलो आपकी कोई फेवरेट डिश बनी तो या ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो खाना हमें ग्रीडी भी बना देगा, लेजी भी बना देगा। लेकिन ये खुशी की खुराक एक ऐसी खुराक है जो जितना ज़्यादा खाओ ना उतना आप अलर्ट बन जाएंगे, एक्यूरेट बन जाएंगे, या और आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। ये इस खाने की एक विशेषता है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि खुशी का जो खुराक है वो हमारी आत्मा के लिए एक बहुत अच्छे विटामिन का काम करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि जब शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है कि आपके शरीर में फलाने फलाने विटामिन्स की कमी है, या तो फिर वो लिख के देता है, तो वो विटामिन शरीर को लेने पड़ते हैं ताकि शरीर हमारा फिर से हेल्थी हो जावे। तो उसी प्रकार जब हमारी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है ना, तो उसको भी एक्स्ट्रा विटामिन्स चाहिए। जैसे शरीर के लिए कौन से विटामिन्स कहते हैं, 4 मुख्य है, ए, बी, सी, डी, या यही 4 विटामिन हमारी आत्मा को भी चाहिए ना। देखो दुनिया में लोग जब विटामिन की गोली खाते हैं ना, पता है कब खाते हैं, सवेरे सवेरे खाते हैं ताकि सारा दिन उसकी असर रहे शरीर में। तो ये जो आत्मा के विटामिन्स है ना, वो भी सवेरे सवेरे खाने पड़े, वो भी कब, अमृत वेला। तो सारा दिन आत्मा हमारी खुश और हेल्थी रहेगी। या तो कौन से 4 विटामिन आत्मा को चाहिए, विटामिन ए मीन्स आत्मा कॉन्शियस, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस। या ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया था, शुरू शुरू में जब शिव बाबा ने ज्ञान दिया ना, तो बाबा अपनी किताब में बार बार लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। 1000 टाइम्स लिख लिख करके बाबा ने अपनी वो आत्म अभिमानी स्थिति बनाई थी। या तो वही अभ्यास बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे भी करें। या तो विटामिन ए वो आत्म अभिमानी बनाता है। या विटामिन बी, वो बी में पूरा ग्रुप आता है। या अगर वो विटामिन बी की शरीर में भी कमी हो जाए तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है। या तो आत्मा के लिए भी विटामिन बी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। विटामिन बी माना बाबा कॉन्शियस, बाबा की स्मृति। या जितना जितना हमारा बुद्धि का तार बाबा से जुड़ा हुआ है तो आत्मा को वो ताकत मिलेगी। या जिसकी ताकत से आत्मा हेल्थी और हैप्पी रहेगी। या फिर विटामिन सी माना साइकिल कॉन्शियस। नहीं, बाबा कहते ये जो सृष्टि चक्र है ना, वो सृष्टि चक्र का अनुभव करो, हर युग का अनुभव करो। कभी बाबा मुरली में कहते हैं 1 सेकंड में साइकिल तो घूम जाता है, या लेकिन कभी कभी थोड़ा लंबा भी घुमावे तो अच्छा है। एक एक युग की आप अंदर में अनुभव करते जाओ कि सतयुग में हम कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसा हमारा बिहेवियर था, क्या पहनते थे। न केवल सोचना बल्कि वो फीलिंग्स भी अंदर में क्रिएट करनी है, जगानी है। या कभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, तो ऐसे आराम से बैठ करके हर युग का चक्कर लगाते लगाते, अनुभव करते करते हम अपने जीवन में फिर से वो खुशी का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया साइकिल कॉन्शियस। फिर विटामिन डी
डी माना ड्रामा कॉन्शियस, नहीं, ड्रामा माना फुल स्टॉप। कुछ भी हुआ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, और क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है ना कितना क्रुकेड है, टेढ़ा है, और इतना टेढ़ा क्वेश्चन मार्क लगा करके भी नीचे फिर बिंदु लगाना ही पड़ता है, या तो क्यों इतनी मेहनत करे। या कुछ भी होता है ना, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था सो अभी हो गया। या तो वो 3 बिंदु बाबा याद दिलाता है, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। या तो ये ड्रामा बिंदु की जितनी जितनी स्मृति रहेगी वो हो गया विटामिन डी। या फिर ये विटामिन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि शरीर को इनफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जिसको आप कहो, क्योंकि अगर देखो ठंडी की सीजन में आपके शरीर में इनफ कार्ब्स नहीं है तो शरीर को ठंडी लगती रहेगी, काम नहीं करेगा अच्छी तरह। या तो हमारी आत्मा का लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्ब्स चाहिए आत्मा को, तो वो है सेवा। सेवा हमारा स्टार्च हो गया, क्योंकि ब्राह्मण्स आप देखो सेवा के बिना नहीं रह सकते। नहीं, देखो लौकिक ब्राह्मणों की भी एक विशेषता होती है, जब तक वो पाठ नहीं करेंगे गीता का तब तक चैन नहीं पड़ेगा। हम तो बाबा के सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। या तो जब तक चाहे तन से, मन से, धन से, अपनी विशेषताओं से कोई न कोई बाबा की सेवा नहीं की तब तक चैन नहीं पड़ता। या तो सब चीजें हम बाबा के यज्ञ में लगाते हैं ताकि सब कुछ हमारी अच्छी बन जावे, श्रेष्ठ बन जावे। या अगर मैंने बाबा की सेवा में मन लगाया तो मुझे मन की कोई तकलीफ नहीं होगी। या तभी तो रोज मुरली में बाबा क्या कहता है, बच्चे मन मना भव। कभी बोला तन मना भव, धन मना भव, नहीं, मन मना भव, क्योंकि बाबा बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। बाबा हमारे मन की साइकोलॉजी को समझते हैं। बाबा जानते हैं अगर मेरे बच्चे मेरे कार्य में या मेरे में मन लगाएंगे तो जिधर मन जाएगा उधर तन और धन अपने आप जाना है। या तभी तो रोज सुनते हैं ना, मन मना भव। या तो मन को लगाया तो मन को हमारा बाबा हेल्थी बना देगा, तन लगाया तो कोई तन की समस्या नहीं होगी, धन लगाया तो कोई धन का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बहन थी, अंग्रेज बहन, एक बार दादी के पास आई, दादी को प्रश्न किया, दादी को बोला कि दादी कभी भी मेरे पास धन नहीं रहता है, या हम ऑलवेज ब्रोक, कभी होता ही नहीं है। तो दादी ने पूछा आप कुछ लगाती हो बाबा के यज्ञ में धन? तो कहती मैं कैसे लगाऊं, मेरे पास रहता ही नहीं है। हाँ, तो दादी ने उसको बहुत अच्छी युक्ति बताई कि चलो तुम्हारे पास नहीं रहता है फिर भी तुम $1 डालो, $2 डालो, लेकिन वो डालने के संस्कार बनाने पड़ेंगे। या फिर वो बहन ने दादी की वो युक्ति को अपने जीवन में धारण किया और आज उस बहन को कभी प्रॉब्लम नहीं है। या क्योंकि जिस बात की भक्ति में भी कहते हैं ना कमी होती है ना, वो चीज आप बाबा के यज्ञ में यूज करो, बाबा उसको ठीक कर देगा। या तो इस प्रकार से ये हमें सेवा करनी है, वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर बताते हैं कि शरीर को प्रोटीन भी चाहिए। या देखो शरीर में अगर प्रोटीन नहीं होगा ना तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा। या तो हमारी आत्मा को भी प्रोटीन चाहिए। कौन सा प्रोटीन दोगे आत्मा को? या तो प्रोटीन है पवित्रता।
या पवित्रता आत्मा का प्रोटीन है, क्योंकि बिना पवित्रता के तो योगी कहला ही नहीं सकते। नहीं, हमारे भारत देश में तो आप देखो योगी को क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि योगी के जीवन का लक्ष्य है भगवान जैसा बनने का। या तो बाबा कहते पवित्रता हमारे जीवन का फाउंडेशन है। या तभी तो हमारी दादी क्या कहती पता है, कहते मैंने बिंदु लाल से शादी की है और सुख शांति 2 मेरे बच्चे हैं और वेरी हैप्पी फैमिली इज देयर ना, हमारा परिवार बहुत सुखी है। या तो ये हो गया ना कि पवित्रता हमारे सुख शांति की जननी, वो हमारा फाउंडेशन हो गया। या तो वो प्रोटीन का कार्य करता है। फिर आप देखो खाने में वो क्या मिनरल्स चाहिए, नहीं वो मसाले वगैरह नहीं होता ना तो खाना उतना टेस्टी नहीं बनता है, मसाले खास चाहिए ना। और वैसे भी हमारे इंडियन भोजन में तो आपको मालूम है ना कितने तरह तरह के मसाले डलते हैं। नहीं, हम लोग जिन देशों में रहते हैं ना ज़्यादा करके उबली हुई सब्जियां खाते हैं नहीं लोग, लेकिन हमारे देश में तो बहुत टेस्टी खाना होता या मसाले के कारण। तो देखो आत्मा को कौन से मसाले चाहिए, तो दिव्य गुण वो मिनरल्स का काम करते हैं। या वो मिनरल्स हमारी आत्मा को चाहिए। तो दिव्य गुणों के कारण हमारा लाइफ एक इंटरेस्टिंग बन जाता है, एंजॉयबल बन जाता है। या फिर आप देखो शरीर को हेल्थी हैप्पी रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। या खैर एक्सरसाइज माना ये नहीं, ये योगा रामदेव वाला है ना, वो ऊपर नीचे उठने करने वाला नहीं, लेकिन एक्सरसाइज माना पैदल भी करते हो ना, वो भी एक्सरसाइज ही हो गई। या वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो हमारी आत्मा को कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, या तो बाबा कहते हैं तीनों लोगों का सैर करो। या कभी इस दुनिया में बाप दादा का अनुभव करो, कुछ भी काम करते हो बाबा को इन्वोक करो, बुलाओ कि ओके बाबा कम, हम दोनों मिल कर के ये कार्य करते हैं। या कोई भी कार्य करते हैं ना तो पहले बाबा को इनवाइट करो, और बाबा को इनवाइट किया तो बाबा आएगा। या देखो हम जिसको भी इनवाइट करते हैं ना, निमंत्रण देते हैं तो ज़रूर वो व्यक्ति आता है ना। कभी कभी हम माया को भी इनवाइट कर देते हैं, या कभी हमारी स्थिति थोड़ी डाउन हो जाती है ना तो फिर जो अच्छे विचार अंदर में नहीं आते, माना मैं माया को इनवाइट कर रही हूँ, फिर माया आ जाती है। या फिर कभी कभी उसकी अच्छी खातरी करते हैं, फिर वो बैठ जाती है, जाने का नाम नहीं लेती। या फिर बाबा को कंप्लेन करते हैं कि बाबा माया आ गई। या फिर बाबा पूछते हैं कि किसने बुलाया, हमने ही तो इनवाइट किया। या तो उसी प्रकार हमें बाबा को इनवाइट करना है। चाहे आप खाना बना रहे हो, इनवाइट बाबा। चाहे हाउस वर्क कर रहे हो, चाहे गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, बाबा को इनवाइट करो, तो फिर बाबा रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। या तो कभी इस दुनिया में बाप दादा को साथ रखे, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाए, वहाँ बाबा से सर्व संबंधों के रस का अनुभव करे। तो कभी परम धाम में ज्योति बिंदु बाबा के साथ बाबा के गुणों का अनुभव करे। तो ये 3 लोगों की जो सफ़र सैर, वो आत्मा की एक्सरसाइज हो गई। या अब ऐसा पौष्टिक खाना कौन सा है जिसमें ये सब चीज़ें हो। नहीं, आजकल की दुनिया में आप देखो ये जो हेल्थ भगत होते हैं ना, या वो हेल्थ फूड को बहुत एडवर्टाइज करते हैं कि फलानी चीज़ आप खाओ बहुत हेल्थी है, इसमें सारे विटामिन्स भी है, प्रोटीन भी है, स्टार्च भी है, सब कुछ उसमें आ जाता है, कंप्लीट फूड। या तो हमारी आत्मा के लिए ऐसा कंप्लीट फूड कौन सा है,
है, वो है हमारी मुरली। आप देखो मुरली में सब कुछ आ जाता है, या तो रोज रोज बाबा के साथ हमारा अच्छा संबंध हो, फिर बाबा की मुरली पढ़ते रहे, तो ये सब चीज़ें है ना हमारी आत्मा के लिए बहुत बहुत एक विटामिन का काम करेगी और बहुत ताकत दे देगी, जिस कारण आत्मा हमारी हेल्थी और हैप्पी रहेगी। या तो इसीलिए ये कहावत पड़ी हुई है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, क्योंकि इस खुराक में सब कुछ आ जाता है। या यही खुराक है जो मेरे मन बुद्धि को मजबूत करती है, मेरी मन बुद्धि में पावर भरने वाली खुराक है। या तो इसीलिए आज का जो टॉपिक आपने सुना ना, तो ये था खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। ओम शांति।